तो अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। हमारा अगला स्टेप है हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर क्या चीज़ होती है? ये किताब के राइट टॉप कॉर्नर पे किताब का नाम होता है या चैप्टर का नाम होता है, और बॉटम में पेज नंबर होता है। ठीक है, तो हम हेडर एंड फुटर देखते हैं। हेडर एंड फुटर को इस टेक्स्ट के करीब नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इंसर्ट के टैब में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, इस हेडर एंड फुटर को आप हेडर को क्लिक कर दें तो आपको ये कुछ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। ये कुछ प्री डिज़ाइन हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल किताब का नाम इसमें कैसे डाला जाए हेडर में। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है एडिट हेडर। ठीक है, जब हम एडिट हेडर को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर की मार्जिन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है और हमने फर्स्ट पेज में कोई भी हेडर फुटर नहीं डालना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है लेफ़्ट साइड से टाइप करने के लिए। हम इसको राइट साइड से टाइप कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस हेडर को यहाँ से बड़ा कर देंगे। ठीक है, आप देखें कि ये ऊपर भी जा रहा है और बड़ा भी हो रहा है। ठीक है, अब हम होम पे आएंगे और इसको डायरेक्शन हम टेक्स्ट की राइट टू लेफ़्ट कर लेंगे, तो ये कर्सर हमारा राइट टू लेफ़्ट आ जाएगा। अब हम किताब का नाम सेंटर में भी लिख सकते हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है कि किताब की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे किताब का नाम। ठीक है, ये आ गया किताब का नाम, लेकिन अब इसका फॉन्ट ठीक नहीं है, तो हेडर के अंदर आपको ज़्यादा वो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही मरतबा सेटअप होता है। तो आप इसको हाईलाइट करके, जो उर्दू का फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगता है वो अलवी नस्तालिक है, वो मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, और इसकी पॉइंट साइज़ हम कर देते हैं 12। ठीक है, ये आ गया किताब का नाम। अब फुटर में आके हम यहाँ पर सेंटर में आके हम इसको पेज नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको राइट कर दिया और इसको सेंटर कर दिया, और इंसर्ट में आके हम फुटर में आके एडिट फुटर जब करते हैं तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके पेज नंबर सेटअप करेंगे। ठीक है, हम सेंटर में आके प्लेन टेक्स्ट पेज नंबर यहाँ पे सेंटर में डाल देंगे। अब यहाँ फुटर की मार्जिन भी देखें बहुत ऊपर जा रही है, तो हम इसको यहाँ से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, आप देखें कि ये पेज नंबर भी अब नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम हेडर फुटर की इस सेटिंग को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर आ गया और हमारा ऊपर किताब का नाम आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास पेज सेटअप हो गया। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमने हेडर फुटर के टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अच्छा, अब होता है हेडर एंड फुटर ऑड एंड इवन पेजेस। इसमें यह होता है कि किताब का नाम एक पेज पे हो और दूसरे पेज पे राइटर का नाम भी हो सकता है या चैप्टर का नाम भी हो सकता है। उसके लिए हमें एमएस वर्ड में डिफरेंट सेक्शंस डालने पड़ते हैं। ठीक है, कि एक सेक्शन और दूसरा सेक्शन आपस में डिफरेंट हो। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा था कि ऑड एंड इवन पेजेस जो है हमेशा राइट एंड लेफ्ट डिफरेंट होते हैं। इवन नंबर 2 पेज पे हेडर और फुटर डिफरेंट होगा और ऑड पेज पे हेडर एंड फुटर डिफरेंट होगा। ठीक है,
तो अगर आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है या आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और यहाँ पे एक वीडियो भी बनाऊंगा सिंपल हेडर एंड फुटर ऑड एंड इवन पेज के लिए कि वो उसको कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नॉर्मल पैराग्राफ के ऊपर कि नॉर्मल पैराग्राफ क्या चीज़ है। ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ किताब में वो पैराग्राफ होती है जो कंसिस्टेंसी से यूज़ होती है। ठीक है ना, वो जस्टिफाइड भी होती है और उसका टेक्स्ट फॉर्मेटेड होता है, उसमें फॉन्ट फॉर्मेटेड होता है। ठीक है, अगर आप एक मर्तबा किसी बटन को प्रेस करें तो वो आपका पैराग्राफ कंप्लीटली ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, यहाँ से मेरा ये पैराग्राफ शुरू होता है, एक पैराग्राफ यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ एक ही पैराग्राफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ये पैराग्राफ ये मेरे पास है एक। अब इस पे जो फॉन्ट दिखा रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है। तो बहुत से दोस्त क्या करते हैं, कंप्यूटर में सिलेक्ट ऑल करके फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, कि इस तरह से आपकी किताब की फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं आती। ठीक है, तो इसका असल तरीका क्या है, सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ को हाईलाइट करना है। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है वो एक HTML फॉर्मेट से कॉपी किया है, तो उसकी अपनी सेटिंग भी उसमें मौजूद है। क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट से कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो HTML फॉर्मेट में भी उसकी हेडिंग्स और पैराग्राफ वगैरह सेटअप होते हैं, तो इसमें भी ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम इसको अभी अपने तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक पैराग्राफ जो है वो सिर्फ उसको हमने सेट किया है हाईलाइट करके। हम यहाँ पे आएंगे, आप ये देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इस नॉर्मल पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो उसकी सेटिंग आउट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे सेटअप के ऊपर सेटअप नहीं हुआ, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, मॉडिफाई स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं, जो आपको नाम सही लगता हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे को वहाँ पर भी दिखाएगा नॉर्मल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल का ही नाम देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ जाना है फॉर्मेट में। ये आप देखिए बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम आएंगे फॉन्ट में। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सेट करना है फॉन्ट। ठीक है, इसमें दो टैब हैं, एक फॉन्ट है, दूसरा कैरेक्टर स्पेसिंग है। कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा स्केल उसकी फॉन्ट साइज बड़ी नज़र आए। फॉन्ट बड़ा नज़र नहीं आएगा लेकिन उस थोड़ा सा जूम हो जाएगा। स्पेसिंग और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में रेज्ड एंड लोअर होता है टेक्स्ट, तो हम इसको नॉर्मल रखेंगे। हमारा नॉर्मल पैराग्राफ हमेशा नॉर्मल पे ही रहता है। ठीक है, और हम फॉन्ट में आएंगे। इसमें दो टाइप के फॉन्ट नज़र आते हैं, एक होता है लैटिन और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले हम लैटिन को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लैटिन में फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ इंग्लिश का फॉन्ट डिफरेंट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी इस डॉक्यूमेंट में कोई इंग्लिश का वर्ड होगा तो वो इस फॉन्ट में नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अलवी नस्तालिक। ठीक है, ये अलवी नस्तालिक आ गया। ठीक है, क्योंकि आजकल के जो फॉन्ट्स होते हैं हमारे उर्दू के और अरबिक टाइप के जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती हैं या भारत में यूज़ होती हैं, मोस्टली मल्टीलिंगुअल फॉन्ट्स होते हैं। तो एक अगर उर्दू का फॉन्ट है तो उसमें इंग्लिश का ऑप्शन ऑलरेडी होता है। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई दूसरा फॉन्ट रखना है, आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है या बुक का फॉर्मेट रखना है या बुक की कोई फॉन्ट टाइप रखनी है, तो आप जो है वो
वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन आ गया। देखें अब यहाँ पे ये टाइम्स न्यू रोमन आ गया और हम इसका फॉन्ट टाइप रखेंगे 14। ठीक है, जब भी कोई उर्दू का कैरेक्टर, कोई भी उर्दू की लैंग्वेज का ये इसमें आएगा तो यहाँ पर इसको मैंने 12 कर दिया है और रेगुलर कर दिया है क्योंकि 14 इज बिग। ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन, रेगुलर, 12। कॉम्प्लेक्स फॉन्ट में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, हमारी उर्दू है तो हम इसमें अलवी नस्तालिक का जो फॉन्ट है हम वो रखेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उर्दू का फॉन्ट चेंज हो गया, अलवी नस्तालिक। इसमें देखें ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 14 रख सकते हैं या आप 15 रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर प्रिंट में कितना सही आता है। ठीक है, 15 मोस्टली किताबों में 15 यूज़ होता है, आप 16 भी रख सकते हैं। इस डिपेंड आपकी किताब की पोजीशन क्या है, आप कितने लाइंस रखना चाहते हैं। मोस्टली एक किताब के जो पेज में 30 लाइंस होनी चाहिए, मिनिमम 30 लाइंस का एक पेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 15 सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ये तो इंग्लिश का था और ये हमारा है उर्दू का, तो हम इसको करते हैं 15। ठीक है, और इसमें फॉन्ट कलर है वो हमने ऑटोमेटिक ब्लैक ही रखना है। अंडरलाइन पैराग्राफ के अंदर नहीं आती, इसलिए हमने इसको सेट नहीं करना। अब हम इसको कर देंगे ओके। ठीक है, ये इस तरह का हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे दोबारा पैराग्राफ में। पहले हमने फॉन्ट सेट किया, अब हम जाएंगे पैराग्राफ में। ठीक है, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, हम इसको करेंगे जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब पेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड वो आपस में जस्टिफाइड होंगे, और हमारी पेज जो पैराग्राफ की डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, जो हमारी होती है। और यहाँ स्पेसिंग में बिफोर एंड आफ्टर स्पेस, ठीक है ना, ये पैराग्राफ की से पहले और बाद में कितनी स्पेस होनी चाहिए। ये मिनिमम 6 स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस अलग अलग नज़र आए, दो पैराग्राफ। ठीक है, लाइन स्पेसिंग हम यहाँ पे सिंगल रखेंगे। ठीक है, और स्पेशल में जो पैराग्राफ का पहला पेज होता है वो थोड़ा सा आधा इंच आगे होता है, आप यहाँ पे सैंपल में देख सकते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ का जो पहला पेज होता है, लाइन होती है, पहली लाइन होती है, वो आगे होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरा टैब ये आता है लाइन एंड ब्रेक पेज। ठीक है, ये विंडो ऑर्फन कंट्रोल रखा हुआ है। कीप विद टेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसमें जो ये पैगिनेशन है मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। मैं किसी भी पैराग्राफ में ये चीज़ नहीं डाल रहा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ इसके अंदर चेक नहीं की गई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में है क्या। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ओके। जब मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पैराग्राफ राइट टू लेफ्ट भी आ गया है, और जो भी सेटिंग्स थी हमारी वो आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, लैटिन जनरल फॉर्मेटिंग यही है। इसको फिलहाल देखता हूँ कि अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं अभी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ के टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल भी करूँगा, तो जब यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्रेस किया तो ये हमारा पैराग्राफ जो हमने सेट किया था, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल 3 लाइनें जो हैं वो आपस में जस्टिफाइड हो रही हैं। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपने सिर्फ पैराग्राफ पे क्लिक करना है और उस नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, तो आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली और फास्टली जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये आपका पैराग्राफ नॉर्मल सिंपल वे में, इजी वे में, सिर्फ आपने पैराग्राफ पे एक क्लिक करना है और उसको नॉर्मल कर देना है। पैराग्राफ पे क्लिक कर देना है और नॉर्मल कर देना है। ठीक है, आप देखें
कितना इजी और सिंपल आपकी किताब जो है वो फॉर्मेट हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, इनको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक दूसरी बात जो थी वो मैं आपको बताऊं कि ये बाकी पैराग्राफ नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, या हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और मॉडिफाई करता हूं। आप ये देखें, ये फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और हमारा जो मेन स्क्रिप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, हम मोस्टली उर्दू में ही टाइप कर रहे हैं, हम इंग्लिश में टाइप नहीं कर रहे। तो हम जो यहाँ पे ऑल स्क्रिप्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारा जो सेटिंग की हुई है वो है अलवी नस्तालिक उर्दू फॉन्ट की। उर्दू किताब में इंग्लिश के कैरेक्टर्स 2-4 ही होते हैं या 1-2 लाइन होती है रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेंगे और आप देखें कि जो हमने फॉन्ट में सेटिंग की थी वो बिल्कुल यहाँ पे आ गई और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तमाम पेजेस को। हम जो भी पैराग्राफ्स हैं हम यहाँ पे इनको एक मरतबा क्लिक करेंगे और नॉर्मल पे प्रेस करते जाएंगे। तो हमारी जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली देखें सेट होती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी थोड़ी सी आ रही है। ठीक है, तो अब हमारा ये पैराग्राफ तो आप समझ गए। ठीक है, ये चेंज इसलिए हो गया है कि हमने राइट टू लेफ्ट सेट किया था अपने किताब को। तो सिंपल वे में हमने इसको जो है वो हाईलाइट करके राइट टू लेफ्ट कर देना है। ठीक है, वो क्योंकि हमारी सारी किताब उर्दू में है तो शायद 1-2 जगह पे इस तरह का कोई एरर आ सकता है। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ सेटिंग भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप जो है वो देख सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं आपको MS वर्ड में उर्दू की जो है वो किताब बनाने के जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो आप ज़रूर लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।